Hey, hi everyone, my name is Sumit and I welcome you all to the Civils Club. So देखिए, अब हम इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करेंगे सीसैट के बारे में, राइट। सीसैट को लेके बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट है और कल रात भी मैंने एक वीडियो बनाई थी तो उसमें बोला था मैंने कि मैं सीसैट पे ज़रूर बनाऊंगा और बहुत सारे लोगों को देखिए सीसैट को लेके अंडर कॉन्फिडेंट है। तो जल्दी जल्दी सीसैट को डिमोलिश करते हैं, डीबस्ट करते हैं जितने भी मिथ्स हैं। और इस वीडियो में मैं आपको एक एक्सरसाइज बताऊँगा। ये एक्सरसाइज आपको आज अभी करनी है 2 बजे से पहले, ठीक है। 2 बजे करनी है ये एक्सरसाइज, ठीक आज। तो वीडियो आपकी 1 बजे अपलोड होगी और 2 बजे आपको डेली करनी है एक्सरसाइज, कल परसों नरसों हर रोज, ठीक है। चलिए तो डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला देखिए सीसैट क्या है। सीसैट को मार्केट में एक फोबिया बना दिया गया है। क्या है कि ये सर बहुत टफ एग्जाम है, ये नॉट पॉसिबल है, इसमें सारे क्वेश्चंस करने हैं। भाई ऐसा कभी नहीं होता, कभी भी ऐसा नहीं होता, ठीक है। इसमें राइट क्यों ऐसा नहीं हो सकता? क्योंकि अगर सारे क्वेश्चंस बहुत टफ आ गए, किसी का भी 66 67 मार्क्स नहीं आएगा और सब फेल हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। पीपल क्लियर इट, ठीक है। तो पहली बात, ये आप कह रहे हो कि नॉट पॉसिबल, तो ये गलत है। सेकेंड चीज़, क्या ये बहुत टफ है? यस, टफनेस इस एग्जाम की बढ़ गई है। क्यों? नॉट बिकॉज द क्वेश्चंस आर टफ, बिकॉज द क्वेश्चंस आर हिडन, छुपे हुए हैं क्वेश्चंस। एक 3-4 टफ देंगे, एक इजी दे देंगे, 3-4 टफ देंगे, एक इजी दे देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने वो छुपा रखे हैं क्वेश्चंस। 2-3 इजी दे देंगे, 1-2-3-4 टफ दे देंगे, राइट। प्लस इंग्लिश प्लस मैथ्स मिक्सड है। एज अ रिजल्ट क्या होता है, कुछ बच्चों का इंग्लिश स्ट्रांग होता है, कुछ बच्चों का मैथ्स स्ट्रांग होता है, तो वो हमेशा कंफ्यूजन में रहते हैं। बट ऐसा नहीं है। कुछ क्वेश्चंस सीसैट के एप्टीट्यूड पार्ट में ईजी होते हैं, कुछ क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन में भी ईजी होते हैं। तो ये चीज़ अगर आप सोच के जा रहे हैं सभी टफ है, ऑल द कॉन टफ है, ऑल द कॉम्प्रिहेंशन टफ है, ये गलत है। कुछ तो इतने लल्लू होते हैं कि आपको बस ढूंढना है उन्हें, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिए, ठीक है। डोंट गो विद दिस मार्केट मेंटेलिटी। इस मार्केट मेंटेलिटी ने आपको एक मेंटल ब्लॉकेज बना दिया है। तो सीसैट इज नॉट टफ, इट्स जस्ट द फोबिया विच हैज़ बीन क्रिएटेड अराउंड दिस। तो बच्चों का खराब क्यों होता है सर? बच्चों का इसलिए खराब होता है क्योंकि ये दोपहर के टाइम में होता है, 2 बजे धूप में। जब आप मई में बैठोगे एग्जाम देने, जून में वो सरकारी कॉलेज में पंखा हो रहा होगा, तब आपको दिमाग खराब होगा, सर में गैस चढ़ेगी, ठीक है। पेपर 1 के पहले हो चुका होगा, मेंटली एग्जॉस्ट हो जाते हैं, राइट। ये बैगेज आप लेके जाते हो, आंसर की में आ जाती है पेपर 1 की, मैच करने लग जाओगे, गूगल करोगे ब्रेक टाइम में, ठीक है। एज अ रिजल्ट क्या है, वो सारा पास्ट आपके सामने आ जाएगा पेपर में ही, एंड यू विल गो नंब। आप बिल्कुल आप ना ब्लैकआउट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे पीं ये बजने लग जाएगी, ठीक है, और वहीं आपके हाथ कांपेंगे। एंड दैट इज़ वेयर द पेपर गेट स्पॉइल्ड, ठीक है। ये है सीसैट की असली स्टोरी, ठीक है। बट रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है मेरे भाई, यूपीएससी तुमसे सिर्फ 27 क्वेश्चन चाहता है। भाई तू 27 क्वेश्चन कर ले, 28वां भी, सही मैं बोल रहा हूँ, 28वां भी मत करियो, सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है, राइट। मैं कहता हूँ चलो कोई बात नहीं, 27 छोड़ो, हम तो 30 करेंगे भाई। 30 × 2.5 75 मार्क्स लाएंगे हम, 66 कट ऑफ है, वेल कवर करेंगे। और सेफ्टी के लिए मैं कहता हूँ 40 टारगेट लेके चलेंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या है, 30 क्वेश्चन अगर कर रहे हो, 120 मिनट है भाई, तुम्हें 4 मिनट मिल रहा है क्वेश्चन में, लिटरली 4-4.5 मिनट तुम्हें क्वेश्चन में एक दे रहा है वो यूपीएससी, राइट। और बहुत सारे कॉम्प्रिहेंशन, और ये इतने ईजी होते हैं, 2 मिनट में कॉम्प्रिहेंशन पढ़ते ही ठक हो जाता है, एक के साथ 2-3 बस्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझो, सीसैट टफ नहीं है। अपने दिमाग को बोलना बंद करो, इमिडिएटली बंद करो, ठीक है। सो व्हाट इज द सॉल्यूशन? सॉल्यूशन है सिलेक्शन। अगर आपने सही क्वेश्चंस को सिलेक्ट कर लिए, ट्रस्ट मी, तुम 40 तो आराम से कर दोगे 2 घंटे में, आराम से। क्वेश्चन 35-40 मेरे से हर साल हो जाते हैं। इस बार भी जो मैंने दिया था, आई थिंक मैंने 37-38 सही करे थे, 2-4 मेरे गलत थे, 40-41 के आसपास, ठीक है, मेरे हो गए थे। तो मैंने चेक करा था तो मेरे आ गए थे 85-90 के आसपास, बस इससे ज़्यादा फिर मैंने मेहनत भी नहीं करी, ठीक है, राइट। तो यहाँ इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है सिलेक्शन, राइट। अभी मैं आपको सब बताऊंगा कैसे सेलेक्ट करते हैं, क्या ऑर्डर होना चाहिए, क्या है, सब बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ क्या है, यहाँ पे आपको सही क्वेश्चन को सेलेक्ट करना है। इसीलिए सीसैट के पेपर को हमेशा याद रखें, सीसैट कभी भी 120 मिनट का पेपर नहीं है, वो हमेशा 115 मिनट का पेपर है। क्यों? क्योंकि पहले 5 मिनट आपको क्वेश्चंस के सारे देखने, प्लस 80 क्वेश्चन पेपर में प्रिंटेड होते हैं, हिंदी इंग्लिश, तो वो एक बुकलेट होती है, दैट इज़ अ पोथा इन फ्रंट ऑफ यू। तो वहाँ क्वेश्चंस को छुपाना मुश्किल होता है, ठीक है, ईजी होता है, सॉरी, ठीक है। जीएस में क्या होता है, जीएस में सारे क्वेश्चन हम छोटे छोटे तो होते, फट देख लेते, दिख जाता है, ठीक है। बट सीसैट क्या, लंबे लंबे कॉम्प्रिहेंशन वो छुपा के रखते हैं, ठीक है। तो इट बिकम्स वेरी ईजी टू हाइड द ईजी क्वेश्चंस। तो पहली बात ये समझो। सो माय डियर फ्रेंड्स,
take the first 5 minutes to just select the paper, to just select the question, take a view. ठीक है, अभी हम बात करेंगे. ठीक, एंड डिसाइड योर ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस कि सर मैं पहले क्वेश्चन नंबर 31 करूंगा, फिर मैं 34 करूंगा, जैसे क्वेश्चन नंबर 7 करूंगा, फिर मैं 11 करूंगा, 17 करूंगा, ऐसे करूंगा, रैदर देन गोइंग फॉर 1 2 3 4 5. परफेक्ट रेसिपी फॉर अ डिजास्टर. ठीक है, अब बात करते हैं ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस क्या होना चाहिए. तो हमेशा ध्यान रखो, देखो कॉन्ट आपको पहले यू शुड बी डूइंग इट. वाई मैं इसका रीजन बताता हूँ, क्योंकि कॉन्ट के आंसर्स में आप श्योर शॉट हो सकते हो. ठीक है, राइट. अब देखिए कुछ बच्चे अगर कॉम्प्रिहेंशन करते हो तो ठीक है यार, कॉम्प्रिहेंशन करो अगर आपने नहीं बनाई है, बट जनरली यू शुड बी डूइंग द फर्स्ट 1 आवर. 1 आवर आपको कॉन्ट देना ही चाहिए. बट अगेन, क्या कॉन्ट में सारे क्वेश्चन 1 2 3 4 करने? गलत जवाब. पहली बात तो ऐसे क्वेश्चन ही नहीं मिलेंगे. क्वेश्चन आपके इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन मिक्सड होता है कॉन्ट. तो क्या करे? फिक्स्ड योर ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस. हर एक का देखिए ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस होता है, डिपेंड्स अपॉन आप लोगों ने कैसे प्रिपरेशन करी है. बट मैं एक जनरल ऑर्डर बताता हूँ जो मैं फॉलो करता हूँ, विच आई फील कि काफ़ी ईजी मुझे लगता है मेरे लिए. वो है ये. सबसे पहले मैं डायरेक्शन वाले क्वेश्चन देखता हूँ. ही वॉक्स 10 मीटर बैक, देन 40 मीटर ये, देन आगे, देन पीछे, टर्न्स राइट. तो ये, तो इसमें अगर आप सिंपली फॉलो करोगे स्ट्रेट आंसर आ जाता है. ठीक है, ऐसे 1 या 2 सवाल होते हैं. देन परसेंटेजेस के सवाल देखता हूँ मैं. 30% ऑफ ए नंबर इज इक्वल टू 40%. 40 ईजी है, मिल जाते हैं. देन मैं एज की देखता हूँ. 12 years ago मनीषा's फादर वॉज थर्ड 3 times इज दैट ऑफ हिज मदर, ऐसे वाले. ठीक है, ये देखता हूँ. देन आई लुक फॉर सम काइंड ऑफ रेशो, कि अगर इसमें रेशो का कुछ क्वेश्चन और रेशो का दिया हुआ है. ठीक है, 20% रेशो ही गिव्स 30%, इस टाइप का कुछ. ठीक है, 2 balls to 3 इस टाइप के, तो मैं ये देखता हूँ. देन आई लुक फॉर सम काइंड ऑफ प्रॉफिट लॉस. अगर सिंपल प्रॉफिट लॉस दिख गया, ठीक है, CPASP बता दो, 10% ऑफ है, 40% ये है, तो मैं कर लूँगा. ठीक है, देन आई लुक फॉर सिलोजिज्म. ठीक है, ये बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, 3 से 4 होते हैं. इनफैक्ट मैं ये ऊपर रखना चाहूँगा 8 से पहले. ठीक है, ऑल कैट्स आर बॉयज़, ऑल बॉयज़ आर डॉग्स, ऐसे कर करके. ठीक है, इस तरीके के ये जो क्वेश्चन होते हैं 3 4 4 आते हैं. ठीक है, और ये ईजी होते हैं. राइट, तो ये आप लो हैंगिंग फ्रूट्स उठाओ. देन आई लुक फॉर टाइम एंड डिस्टेंस वाले क्वेश्चन. अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम अगर कुछ ऐसा दिख गया हो तो ईजी होता है. एवरेजेस जनरली आसान होते हैं पेपर में. ठीक है, एंड देन आई लुक फॉर नंबर सिस्टम. नंबर सिस्टम में भी मैं क्या देखता हूँ? मैं देखता हूँ कोई ईजी वाला टाइप का जो ऑप्शन से आ जा रहा है. ठीक है, आई स्ट्रिक्टली स्टे अवे फ्रॉम एनी काइंड ऑफ क्वेश्चंस कि हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 300 to 5000 विल हैव 4 एट दिस प्लेस. ऐसे को मैं अवॉइड करता हूँ. आई अवॉइड टोटली. ठीक है, जो टफ वाली प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, उसको मैं अवॉइड करता हूँ, क्योंकि उसमें क्या होता है, केसेस छूटने के चांसेस होते हैं. बट इफ़ यू आर गुड एट दैट, गो फॉर इट. ठीक है, तो सिमिलरली इस टाइप के आप जो क्वेश्चन देखोगे, ये अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो सब में एक एक दो दो क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे ही देंगे. एंड एज अ रिजल्ट आपके 20 से 21 22 क्वेश्चन बहुत ईजी आपको दिखेंगे, जो क्वांट में आराम से हो जाएंगे. दिस आई एम टॉकिंग अबाउट इन 1 आवर. ठीक है, तो 1 आवर में मेरा टारगेट होता है कि मैं 20 से 25 क्वेश्चन क्वांट के श्योर शॉट कर लूँ मैं. ठीक है, श्योर शॉट में मार्क कर लूँ. ठीक है, ये मैं करता हूँ. देन आई मूव ऑन टूवर्ड्स द कॉम्प्रिहेंशन पार्ट. कॉम्प्रिहेंशन पार्ट में भी क्या है, जब मैं शुरू में 5 मिनट पेपर को एनालाइज कर रहा होता हूँ, आई सी कौन सा पेपर कौन से में अजम्पशन वाला है, तो अजम्पशन वाला मैं तुरंत वहाँ पे क्रॉस कर देता हूँ कि मैं अभी नहीं देखूंगा. लास्ट में जब कुछ नहीं बचेगा, देन आई विल गो टू अजम्पशन. ठीक है, आई डोंट रीड लेंदी कॉम्प्रिहेंशन. खूब बड़ा बड़ा कॉम्प्रिहेंशन दिया हुआ है, अभी मैं दिखाऊंगा, वो मैं बिल्कुल अवॉइड करता हूँ. ठीक है, लास्ट में, मतलब अगर लास्ट में कुछ नहीं बचा तब तो करना ही पड़ेगा ना, तब करेंगे. ठीक है, राइट. हमेशा ऐसे क्वेश्चंस को पिक करने चाहिए कि ऐसे, व्हाट इज द मैसेज, व्हाट कैन बी इन्फर्ड, व्हाट सम्स अप द बेस्ट क्रक्स, द कोलोरी. ठीक है, ये सारे हम पहले देखते हैं. छोटे छोटे पैसेजेस को उठाओ. सेम चीज़ गोज फॉर द कॉन्ट क्वेश्चन. अगर क्वेश्चन बहुत लंबा है, छोड़ो उसे, मत पढ़ो, पहले छोटे छोटे क्वेश्चंस को देखो, क्योंकि उसकी रीडिंग आसानी हो जाती है. ठीक है, तो दैट इज़ हाउ यू सेलेक्ट अ क्वेश्चन. बट सर जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है, मैंने ये भी सुना है. ठीक है, और जो छोटे होते हैं वो कोई ज़रूरी नहीं है वो छोटे हों. बिल्कुल सही बात कह रहे हो तुम, ये प्रॉब्लम आती है. दिस इज़ वेयर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस भी होनी चाहिए. बट सेकेंडली हमेशा याद रखो, यूपीएससी इज़ गिविंग यू 4 मिनट्स. अगर एक क्वेश्चन 2 मिनट में तुमसे कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है, क्विकली छोड़ो एंड मूव ऑन. क्विकली छोड़ो एंड मूव ऑन. प्रॉब्लम ये होती है 3 मिनट हो गए, 5 मिनट हो गए, 6 मिनट हो गए, 8 मिनट तुम लगे जा रहे हो, नहीं निकालूंगा. एज अ रिजल्ट क्या होता है, 8 9 11 मिनट चले गए और एक आंसर आया. अगर तुम्हें 2 नंबर 2.5 नंबर मिल भी गए 11 मिनट बाद, तो 11 मिनट तो चले गए दोस्त. ठीक है, सो ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चंस इन लेस देन 3 मिनट्स.
ठीक है, 4 मिनट मैक्सिमम, 4 मिनट से ज़्यादा जा रहा है, अपने पास एक वो वाली जो वॉच आती है सिंपली वाली, वो रखो और उसको ऐसे टेबल पे ऐसे करके रख लेना, ठीक है, दिस इज योर टेबल, तो साइड पे पीछे रख लेना, तो ऐसे वो क्लॉक जाएगी, जहाँ 5 मिनट हो चेंज कर लो, ठीक है। कीप ऑन स्विचिंग योर हेड बिटवीन योर वॉच एंड योर यू कैन से पेपर, ठीक है। तो अब वो ये करोगे तो हमेशा एक टाइम का कीपर रहेगा, एंड इंस्टेंटली जैसे ही 1 घंटा 5 मिनट हो जाए, क्विकली स्विच ऑन टू कॉम्प्रिहेंशन। एंड अगेन कॉम्प्रिहेंशन में कहाँ से स्टार्ट करो, स्टार्ट फ्रॉम द ईजी, वही वाले, अब अजम्पशन को अवॉइड करो, डायरेक्ट मैसेज देखो, ये करो, छोटे छोटे कॉम्प्रिहेंशन को पहले पढ़ो, एंड देन यू सी कैसे फटाफट छोटे छोटे कॉम्प्रिहेंशन तुमसे होते जाएंगे। एंड कॉम्प्रिहेंशन में मैं अभी बताऊंगा पेपर में भी, इलिमिनेशन बहुत काम करता है कि व्हाट कैन बी द आंसर की जगह व्हाट कैन नॉट बी द आंसर, ये देखोगे अगर आप तो बहुत ईजी हो जाएगा। कॉम्प्रिहेंशन में तो 2 ऑप्शन तो यूँ आप एलिमिनेट कर दोगे, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन में ऑप्शंस बनाना टफ हो जाता है, ठीक है, तो वो कुछ वेग ऑप्शन बनाते हैं, एज अ रिजल्ट क्या होता है, वो क्लियर दिख जाता है ये तो फेक है, ये तो कॉस्मेटिक है, ठीक है। तो ट्रस्ट ऑन द कॉम्प्रिहेंशन पार्ट एज वेल, ये बिल्कुल ना सोच के जा रहे मैं तो कॉम्प्रिहेंशन करूंगा ही नहीं, अनटिल अनलेस यू आर प्रो इन क्वांट, ठीक है। मेरा एक दोस्त है, वो एक भी कॉम्प्रिहेंशन नहीं करता, बट भाई उसके हर साल सीसैट में उसके 100 नंबर आता है, हर साल उसका 100 आया है, क्यों, क्योंकि वो किंग है यार, उसने एसएससी सीजीएल वगैरह बैंक के देते रहता है एग्जाम, उनके लिए कौन ठलुआ है, वो तो लल्लू है, वो तो 2 घंटा कॉम्प्रिहेंशन कॉन्ट करता है और वो आराम से हर साल निकाल लेता है, विच इज़ अ गुड स्ट्रैटेजी। बट अगेन कॉन्ट अगर आपकी इतनी तेज होती तो आप ये वीडियो क्यों देखते, हाँ ना, कॉन्ट आपकी हल्की है इसीलिए आप वो कर रहे हो, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें हल्के वाले कॉन्ट क्वेश्चन करने, हल्के वाले कॉम्प्रिहेंशन करने, और आराम से आप 35-40 तक कर लोगे, और जहाँ आपके 35-40 हो गए, ठीक है, और 80-90 आपके नंबर आ गए, हो गया, सीसैट निकल गया, ठीक है। डेंजर ये है जब तुम कर रहे हो डॉट 30-35 या जो भी एक्सपेक्टेड है 30 तक आप कर रहे हो, और उसमें कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट ज़्यादा है, ठीक है। तो कॉम्प्रिहेंशन में क्या होता है, कभी कभी कोचिंग की भी आंसर की गलत हो जाती है, नोबडी नोज, यूपीएससी कंप्लीटली हैरान है, ये कैसा अजम्पशन है, ठीक है। तो समझ रहे हो, तो अजम्पशन वाले हमेशा अवॉइड करने चाहिए, बिकॉज अजम्पशन कैन गो रॉन्ग, ठीक है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि सारे अजम्पशन वाले अवॉइड करो, अगर तुम्हें दिख रहा है यस ये तो क्लियर है, गो फॉर इट, ठीक है, राइट। तो इसीलिए इसको डिफेंड करने के लिए ना थोड़े से ज़्यादा अटेम्प्ट करो, ठीक है, ताकि कल को अगर अजम्पशन वाले थोड़े से इधर उधर हो जाए तो स्टिल यू समथिंग कैन बी अ सेवियर, ठीक है। तो ये मैंने आपको सारा ज्ञान पेल दिया कि कैसे सीसैट का एक मेंटल ब्लॉकेज को हटाया जाए, व्हाट शुड बी द स्ट्रैटेजी, कैसे मैं सॉल्व करता हूँ और कैसे मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ, अगर आपके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है तो ये फॉलो करो। अब क्या एक्सरसाइज है जो आपको यहाँ पे करनी है, आइए मैं और आप दोनों मिलते हैं और इस एक्सरसाइज को करते हैं, फुली करेंगे, ठीक है। इस एक्सरसाइज को मैं अभी आपके सामने पार्शली करता हूँ, ठीक है, और ये एक्सरसाइज आपको आज 2 बजे से करनी है। क्यों 2 बजे, आप सबको पता है पेपर 2 बजे होगा, 2:30 बजे होगा, धूप में होगा, ठीक है। तो घर में कमरे में बिना एसी के एक्सरसाइज करें, पंखा चला के। तो क्या करना है आपको, वही चीज़ जो मैंने आपको पेपर 1 के लिए बताई थी, क्या कि सबसे पहले आपको ऑफिशियल पेपर डाउनलोड करना है, एज वेल एज सीसैट की ऑफिशियल आंसर की भी डाउनलोड करनी है। तो ये आप मेरे सामने दे सकते हैं, 2022 का पेपर है, सिमिलरली ये मेरे सामने यहाँ 21 का पेपर है, अगर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने ऑफिशियल उसके डाउनलोड कर लिया। अब आपको क्या करना है, 22 के लिए भी, 21 के लिए भी, 20, 19, 18 अभी बहुत दिन है, मतलब 3-4 दिन है। अगर आप एक दिन में 2 या 3 पेपर का भी ये कर लेते हो, बहुत ईजिली हो जाएगा। सिर्फ आपको पहले 5 मिनट क्या करना है, अभी आज से ही सिर्फ आपको इस पेपर को देखना है, और उस देखते वक्त जस्ट विद अ पेन आप उसको मार्क करो कि क्या मैं ये करूँगा या नहीं, सिंपल एज दैट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं अब ये देखा, अब ये थोड़ा सा लंबा सा पैसेज आया है, ठीक है, और यहाँ कुछ अजम्पशन नहीं है, तो शायद मैं इस क्वेश्चन को देखूंगा, बट अभी नहीं, आफ्टर द 1 आवर। सेकंड, अब इसके साथ 1-2 क्वेश्चन है तो ये बाद में देखेंगे। देन ये एक पैसेज है, ठीक है, थोड़ा सा, एंड देन अगेन इसके साथ एक कुछ ये दिया है कि विच वन द फॉलोइंग कैन लीड टू, तो मैं शायद ये इसको बाद में देखूंगा, ठीक है। देन आता है 4th सीरीज़ वाला मैं देखूंगा बट बाद में, क्योंकि सीरीज़ वाले में जनरली थोड़ा सा टाइम लगता है। अगर इंस्टेंट कुछ मिल गया आपको तो सही है, नहीं तो सीरीज़ वाले में 30 से 40 सेकेंड्स ही देने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं, बाद में आप सोचो, ठीक है। अब ये 5th क्वेश्चन आया, 5th इतना बड़ा क्वेश्चन है, आई वोंट इवन रीड इट इन फर्स्ट को, ठीक है, और वो भी 1 2 3 4 इज डिविजिबल बाय 5, बहुत लंबा है, इसको यहाँ से यहाँ पढ़ने में ही आपके 1-1.25 मिनट चले जाएगा। सो आई अवॉइड, अभी मत करो। And then you come to the 6th question, my favorite, दिख गया x and y, start running 50 मीटर, reach a point x, then turns left, यही तो सबसे पहले करना है, और मैं ये तुरंत इसको यहाँ पे मैं मार्क कर लूँगा, दिस इज़ माई प्रायोरिटी, और मैं आगे बढ़ जाऊँगा, ठीक है। मतलब मैंने इसको 1 फर्स्ट पे मार्क कर लिया, ठीक है, या फिर एक पीछे पेज में क्वेश्चन नंबर 6 लिख लिया,
ठीक है। तो 5 मिनट के अंदर ये एक्सरसाइज करो कि यार कैन आई जस्ट सी दिस, ठीक है, कि मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। या फिर ये अगर इजी क्वेश्चन तुम्हें यहाँ दिख गया तुरंत, तो यहीं पे सॉल्व करके OMR भर दो, ठीक है। देन मूव ऑन टू द यहाँ पे 7th क्वेश्चन। अब अगर तुम कैलेंडर वाले में कॉन्फिडेंट हो, तुम्हें लगता है, तो यू शुड गो फॉर इट। अगर कैलेंडर को अवॉइड करना चाहते हो, तुम्हारे पे कैसा तुम्हें लगता है, तो मत करो, राइट। अगेन अब देखो ये वाला है यहाँ पे, अगेन अब बिल ऑफ दिस इज पेड 25 नोट्स, ये हो गया। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, थोड़ी देर रुकेंगे, ऐसा नहीं है कि सारे अभी नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे आएंगे, ये विच इज द नंबर इज स्मॉलेस्ट। अब ये बहुत ईजी है, 2 की पावर 2, और इसे कन्वर्ट करके वी कैन ईजिली डू इट। तो शायद मैं ये यहाँ कर लेता, ठीक है, राइट। तो इस तरीके से पहले आपको देखना है, ठीक है। अब डिजिट 1 to 9 आर अरेंज इन 3 रोज। अब ये अरेंजमेंट के बाद में, ठीक है, आई मूव ऑन। मैं डरूंगा नहीं कि यार 10 में कुछ नहीं हुआ, एक ही क्वेश्चन हुआ, कोई बात नहीं, ठीक है। बट अब यहाँ देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिफ्लेक्ट द मैसेज। छोटा सा पैसेज, बिल्कुल देखूंगा इसको, ठीक है, बट आफ्टर द 1 आवर, ठीक है। तो ये देखूंगा, हाँ ना। देन उसके बाद ये बहुत लंबा ये है, ठीक है, एंड पुअर इज डिबेटेबल, तो शायद मैं बाद में देखता, बट अभी नहीं, ठीक है, राइट। अब यहाँ पे क्या है, 3 क्वेश्चन मिलने, एक बात याद रखना, 14, 13 एंड 12। ये 3 क्वेश्चन मैंने जब आगे देखे, मैंने कहा यार 3 क्वेश्चन है, यानी ये कॉम्प्रिहेंशन मैं देखूंगा, करूंगा, एंड इसमें कोई अजम्पशन वाला नहीं है। तो अगर मैंने ये कर लिया, ठीक है, तो मुझे 3 क्वेश्चंस का बेनिफिट मिल सकता है, ठीक है। तो डेफिनेटली मैं इस जो ये कॉम्प्रिहेंशन है, इसको मैं ज़रूर रीड करता, बिकॉज इसके साथ 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, राइट। तो ये आपको अब जैसे मुझे ये 16 क्वेश्चन आगे देखा कि भाई इफ़ द ऑर्डर ऑफ द लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट इज रिवर्स्ड, ठीक है, एंड ईच लेटर रिप्रेजेंट्स हुज पोजीशन व्हाट विल बी लखनऊ। अब ये देखो ईजी सवाल है, तो मैं इसको डेफिनेटली वहीं पे तुरंत कर लेता, ठीक है, राइट। क्योंकि स्ट्रेट आगे ABCD आपको उल्टा Z से लिखना है, 1 2 3 4 देख लो, सिंपल आ जाएगा, हाँ है ना। तो ये आपको देखना है, ठीक है। डरो मत यार कि अभी तक 17 हो गए हैं, 2-3 नहीं हुए। ये 2 मिनट है, 3 मिनट है, 4 मिनट में आपके 3 क्वेश्चन हो चुके हैं। ये सोचो आप, ठीक है। आगे और आएंगे, ऐसा नहीं है। अभी अगेन इन अ टूर्नामेंट चेस प्लेयर में कितने प्लेयर होंगे मैं अभी नहीं देखता, ठीक है, राइट। ये ध्यान रखना, ठीक है। तो इस तरीके से अब ये डिजिट वाले हैं। अब डिजिट वाले में मैं क्या कर देखता हूँ, एक चीज़ ध्यान रखना, 3 डिजिट का नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो मैं इस क्वेश्चन को जरूर देखना चाहूँगा, क्योंकि 3 डिजिट में काउंटिंग ईजी होती है, ठीक है। और मैं तुरंत ही देख लूँगा हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर आर देयर सच दैट ईच डिजिट इज ऑड। तो मैं 1 2 3 4 लिख के ये सिंपली ऐसे मल्टीप्लाई से आंसर आ जाएगा, एंड ईच नंबर इज डिविजिबल 5। तो डेफिनेटली मैं इसको वहाँ पे एक ट्राई ज़रूर मारता, 1 मिनट 2 मिनट का मारता, ठीक है, राइट। देन उसके बाद ये वाले क्वेश्चंस में डेफिनेटली देखता हूँ, ये कंक्लूजन वाले कि 1 स्टेटमेंट से 2 स्टेटमेंट, इसमें जनरली एक से आंसर नहीं आता, या कभी कभी दोनों से नहीं आता, तो ये हो जाते हैं। तो ये क्वेश्चंस को देखता, ऐसे और भी आएंगे, डरो मत। अगेन सिंपली प्राइस इंक्रीज देन डिक्रीज अगेन इंक्रीज, व्हाट इज रिजल्टेंट। आसान सवाल है, 1% का, काफ़ी ज़्यादा ये करता, ये मैं तुरंत करता। तो आपने देखा 20 क्वेश्चंस हो गए हैं, एंड एटलीस्ट हमें 3 से 4 आसान सवाल दिख रहे हैं, ठीक है। तो अगर आगे ऐसे ही और भी दिखेंगे, ऑब्वियस सी बात है उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है, तो आप ये और करोगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन देखो, जैसे ये पैसेज इतना काफ़ी बड़ा है, एंड उसके बाद अजम्पशन आ गया, भाई दूर हो जाओ, अगेन अजम्पशन आ गया, दूर हो जाओ, अगेन अजम्पशन आ गया, दूर हो जाओ। अभी नहीं देखेंगे, बाद में परहैप्स लास्ट में देखेंगे, ठीक है, कि अगर कुछ लगा, ठीक है, तो मैं लास्ट में देखूंगा, ठीक है। देन मैं आगे बढ़ूंगा, राइट, इस तरीके से देखूंगा। तो यहाँ अब ये ब्रदर वाले क्वेश्चन होते हैं, आसान से 2 स्टेटमेंट वाले, ठीक है, मैं डेफिनेटली करता, ठीक है। तो ऐसे अगर आप देखोगे, 1 साइड ऑफ अ रोड इज प्लांटेड, व्हाट इज द डिफरेंस, सिंपल ये क्वेश्चंस होते हैं इस टाइप के। अगर आप प्रैक्टिस करोगे, ट्राई करोगे, आ जाएगा, है ना, ये हो जाएगा, ठीक है। देन रोड वाले होते हैं A B से, B से C से की सिंपल मल्टीप्लाई करना होता है। अगेन रोड वाले ऑप्शंस आपको डेफिनेटली ट्राई करने चाहिए, ठीक है। 28 ये देखो सिंपली क्या, A हैज सम कॉइन, C गिव्स हाफ टू B हाफ टू C। तो एक आसान सवाल हो सकता है, कुछ नहीं, जस्ट फॉलो इट, हो जाएगा, ठीक है। अभी सीरीज वाले में थोड़े सा अवॉइड करता, अभी के लिए मैं अवॉइड करता, ठीक है, राइट। अगेन ये वाले 3% आर ABC स्टैंडिंग बिहाइंड, भाई मुझे ये नहीं पता, 11% आ रहा है, 14 बिहाइंड, मिस होने के चांसेस है, अभी अवॉइड करूँगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप ना इस चीज़ को देखते जाओ, डरो मत, ठीक है, डरो मत कि भाई मेरे से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं हो रहे, कोई बात नहीं भाई, अभी 34 35 हुए। हमेशा दिमाग रखो भाई, 30 ही क्वेश्चन तो करने हैं, मैं 4-5 तो कर चुका हूँ, हाँ ना, अजम्पशन वाले नहीं करने। बेस्ट, जब देखो छोटा है कॉम्प्रिहेंशन देखा, देख लो इतने बड़े के बाद हमको एक छोटा दिखेगा, एंड यहाँ पे मोस्ट क्रक्स डेफिनेटली मिलेगा, हाँ है ना। अब हाउ मेनी सेकेंड्स आर डे टोटल, ये मल्टीप्लाई करके सिंपल अगर आप करोगे तो ये आएगा आंसर, हाँ है ना, ठीक है। तो ये चीज़ को आप लाओ, ठीक है, ठीक है। अब देखो आगे वाले क्वेश्चन, सम टीचर्स, सम डॉक्टर्स आर टीचर्स, ऑल टीचर्स इंजीनियर्स, ये मैं करता। अगेन एक और देखो, ऑल पेन्स आर बुक्स, नो पेन इज अ चेयर, ये मैं करता, हाँ है ना, डेफिनेटली करता,
ठीक है। हाउ फार इज पी सिटी फ्रॉम क्यू, 2 स्टेटमेंट वाले, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, ये मैं करता। तो देखो 3 क्वेश्चन आपको करने वाले एक साथ मिल गए 4 में, हाँ है ना। अभी सर्कुलर टेबल है, हु सिट्स अपोजिट, मैं टाइम वेस्ट नहीं करता, अभी मैं नहीं करता क्योंकि ये फंस सकता है, नन ऑफ द अबव भी है तो क्या पता ये भी हो जाए, ठीक है। तो ये है। सिमिलरली देखो ये कि छोटा सा कॉम्प्रिहेंशन मिला, उसके साथ एक मिला, उसके बाद 2 मिला, अरे भाई वाह, ये तो कर सकते हैं। तो देखो आपको 2 ईजी कॉम्प्रिहेंशन के लग रहे हैं छोटे से, ठीक है। डेफिनेटली यहाँ पे ट्राई किया जा सकता था, ठीक है। अब बाकी तो देखो करके पता चलेगा ना यार कि ये है या नहीं। सीसैट में यही चीज़ है ना, सीसैट को आपको करके देखना पड़ेगा वहाँ पे, ठीक है। बट टाइम मत वहाँ पे वो वेस्ट करो। सिमिलरली देखो अब ये वाला क्वेश्चन है, 5 फ्रेंड्स, ये हो गया, ईच बुक इज प्राइस ऑल द कॉस्ट ऑफ नोटबुक्स। अब ये क्या, जेड परचेज ए बुक, अब ये क्या, ये ईजी है, जस्ट फॉलो द क्वेश्चन, हो जाएगा, हाँ है ना। लग रहा है बड़ा, बट आप देखो एक्स एंड वाई टुगेदर परचेज 25 बुक्स, बट इसे आप सॉल्व करोगे, बेसिक है, राइट। अभी क्लॉक वाले मैं जनरली वाले अवॉइड करता हूँ, 10 मिनट्स डीले वीले छोड़ो भाई, हाँ है ना। सिमिलरली 47, 45 और 47 देखो एक जैसे दिख रहे हैं, ठीक है, राइट। तो अगर चाहो तो 47 कर सकते थे, ठीक है। नहीं ये वाले नहीं, इवन नंबर है ना, 3 टाइम्स, मतलब चाहो तो ये भी ट्राई कर सकते थे। बट अगर आपसे ना 1.5 मिनट में 1 मिनट में सवाल नहीं हो रहा है, मूव ऑन, ठीक है, राइट। आगे क्वेश्चंस दिखेंगे। अब देखो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन आया कि हु इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, अगर आप ये बना के करोगे सिंपली आपको डायरेक्टली दिख जाएगा ये, ठीक है। एज वाले करता मनीषा वाला डेफिनेटली, ठीक है, ये करता। लेक्चर्स वाला ये करता, ये भी दो बहुत कम ऑप्शन दिया हुआ है, हो जाएगा, ठीक है। तो जस्ट वेट, सीसैट विल प्रोवाइड यू द अपॉर्चुनिटी टू एक्ट। देखो पैसेज इतना छोटा सा पैसेज है और आपसे क्या पूछा, अंडरलाइन टोन क्या है, ठीक है, तो टोन बतानी है, ठीक है, राइट, ठीक है। ये देखो देन अगेन इतना छोटा सा पैसेज दिया हुआ है एंड उसके बाद क्या आपसे पूछा गया है, विद रेफरेंस टू पैसेज विच इज करेक्ट, तो डेफिनेटली देखते ना, हाँ है ना। तो ये है सीसैट। सीसैट इसके बारे में, ऑथर ऑफ द पैसेज इज अगेंस्ट, ये देखो, ठीक है, राइट। तो ये चीज़ है, ठीक है। तो ये अगर आप देखोगे तो पॉसिबल है सीसैट, ठीक है, राइट। बट यू नीड टू सेलेक्ट द राइट क्वेश्चंस, ठीक है। अब ये ट्राइंगल वैंगल वाले मैं नहीं करता भाई, हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर, मुझे आई फील अनकॉन्फिडेंट इन दिस तो नहीं है। वर्क टाइम वाले मैं डेफिनेटली करता हूँ, तो ये मैं करता, ठीक है। अब ये डिवाइड वाले बिल्कुल बहुत ईजी होता है, अगर 1 to 6 1 के फैक्टर्स वगैरह आप देख लो तो आपको कहीं ना कहीं कुछ डिविजिबल दिख जाएगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा। सिमिलरली परसेंटेज वाला देखो ये मिल गया, हाँ है ना, ठीक है। तो ये देखो, तो यहाँ पे आपको 1 2 3 ये मिल गया, ठीक है। अब ये पॉसिबल वाले मैं जनरली नहीं करता हूँ, बट अगर आप ट्राई करना चाहो तो कर दो, ठीक है, हाँ है ना। तो ये है। तो जनरली क्या होता है ना, अगर आपके सेट में वो नहीं आ रहे इसका मतलब ये नहीं है, देखो अगेन एक परसेंटेज वाला मिल गया, नोटा वाला, ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है। देखो एक छोटा सा कॉम्प्रिहेंशन, उसके साथ आपको 2 वो मिल रहे मेन आइडिया, तो देखो छोटे कॉम्प्रिहेंशन 1 2, इनको पहले पिक करना है, ठीक है। दिस विल टेक 5 7 10 मिनट्स, बट होगा। सिमिलरली ये कौन सा नंबर डिवाइड करें जिससे कि रिमाइंडर 3 आ जाए, सबको डिवाइड करके देख लो, सिंपली आपको तुरंत दिख जाएगा, हाँ है ना। ये देखो, ठीक है। अब ये पी एन क्यू आर 2 नेचुरल प्राइम नंबर वगैरह, कैन बी, तो इसमें क्या है, आप सिंपली देख लो, मान लो, अज्यूम कर लो पी को 5 मान लो, तो आप देख पा रहे हैं। ऐसे अगर आप देखोगे, सिमिलरली ये पाई चार्ट वाला, ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन बहुत स्ट्रेट हिट है। तो यहाँ पे मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ, ये क्लॉक वाला सिंपल फॉर्मूला लगाते हैं, इसमें आ जाता है 11 इंटू आपके 60 माइनस 4 इंटू मिनट्स अपॉन 2, ठीक है। तो ये आपको हो जाएगा 11 इंटू आवर्स वाला। तो आप देख रहे हैं क्वेश्चंस लास्ट में भी ईजी दिए हुए हैं, तो डरो मत, ठीक है, कि यार नहीं हो रहे, ये वो हो रहे हैं, ठीक है, राइट। लास्ट में आप देखो 75 76 में भी आते हैं। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, सिंपली आपको 3 के फैक्टर्स देखने हैं, बहुत ईजी सवाल है, ठीक है। बट क्या है, अब एवरेज वाला देखो, सबसे ईजी क्वेश्चन आपको सबसे 80th पे मिला, हाँ है ना। सिमिलरली 0.xy कितने नंबर्स बनेंगे, तो x की जितने बनेंगे 0 से 9, मतलब 1 से 9, उसके बाद 1 माइनस कर लो उतना 8, तो ये सीधे आ जाता था आंसर, ठीक है। तो ये सब देखो ईजी सवाल है, ठीक है। बट देखो उसमें क्या हो सकता है, लास्ट में तक आपको मिले, तो डरो मत, ठीक है। अगर आप डरोगे कि यार मेरे से तो हो ही नहीं रहा है, ये है, देन वो ख़राब हो जाएगा, ठीक है, देन वो सच में ख़राब हो जाएगा, ठीक है। अभी देखो ये एक छोटा सा आपको ये पैसेज मिला, उसके बाद एक अजम्पशन पूछा है और एक उसके बाद ऑथर है। अब ये वाला ये वैसा अजम्पशन नहीं है, ठीक है, ये अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो ये डूएबल है, ये मेरे से एग्जाम में भी हो गया था। बट वो ये ट्रस्ट योरसेल्फ, ठीक है। एक सिंपली आपसे पूछा है फ्लड्स वगैरह के बारे में, व्हाट कैन बी द बेस्ट सॉल्यूशन, तो ये देखो पूछा गया, ठीक है। और यहाँ में आप पढ़ोगे तो इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर तो कुछ भी नहीं था, तो ऐसा तो कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो ऑप्शंस ना जनरली बहुत वाइड होते हैं, ठीक है, राइट। तो ये चीज़ आपको ना थोड़ा सा ध्यान से पढ़नी है, कॉम्प्रिहेंशन को प्रैक्टिस करने हैं, एंड हो जाएगा। बट शर्त है, चूज द क्वेश्चंस वाइजली। इफ़ यू चूज वाइजली 35 क्वेश्चंस आर नॉट गोइंग एनीवेयर, सो आई वांट यू गाइज टू सेलेक्ट दीज क्वेश्चंस। ये एक्सरसाइज अब आप 21 के पेपर में करो, पहले वो क्वेश्चन को मार्क करो एंड देन ट्राई टू सॉल्व देम। सेम चीज़ 20 19 18 में एटलीस्ट करो एंड सी
क्या आप सर 30-35 क्वेश्चंस को सेलेक्ट कर पा रहे हो या नहीं। जो भी मैंने आपको टिप्स बताए हैं बेस्ड ऑन दैट डेफिनेटली CSAT आपका होगा, ये मेरा अश्योरेंस है। और ये मेंटल ब्लॉकेज पहली बात हटाना बंद करो, ठीक है। रिक्वेस्ट यू ऑल, ठीक है। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। दिस इज मी सुमित साइनिंग ऑफ, बाय बाय।